हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स बिगिन। सो आई हैव मेड दी जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है बिफोर हैंड, सो दैट कि टाइम सेव हो सके। आई नो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता होगा इसकी वजह से, बट बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच आई एम कंपेल्ड टू डू सो। तो करना पड़ेगा ही। चलिए देखते हैं आज का। सबसे पहले जैनिज्म जैनिज्म में दो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। एक त्रिरत्न के बारे में और एक पंच महाव्रत के बारे में। ठीक है, त्रिरत्न एंड पंच महाव्रत। त्रिरत्न क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। राइट फेज, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ठीक है। पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वॉर्स। ठीक है। तो अगर किसी भी जैन डिसिप्लिन को, जैन डिसाइपल को, मॉन्क को, दीज आर द थिंग्स दैट दे नीड टू फॉलो फॉर, क्या कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जो भी होता हो। तो अब इसमें जैसे क्या पूछा जा सकता है या क्या पूछा जाता है, जैसे राइट फेथ का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। फेथ दर्शन, सम्यक दर्शन। राइट नॉलेज का मतलब सम्यक ज्ञान। राइट कंडक्ट का मतलब सम्यक महाव्रत। कंडक्ट, राइट कंडक्ट, यही 5 कंडक्ट, पंच महाव्रत। व्रत जो रखते हैं हम लोग, राइट कंडक्ट, सम्यक महाव्रत, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक दर्शन। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ठीक है। हिंदी मीनिंग जरूर याद रखें। पंच महाव्रत में क्या आ जाता है? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, नॉट टू स्टील, चोरी वगैरह नहीं करना है। अस्तेय, अस्तेय, नॉट टू पजेस एनी प्रॉपर्टीज। अपारिग्रह, ग्रह मतलब घर वर, अपारिग्रह बिना घर वर का, कोई भी प्रॉपर्टी पजेस नहीं करना, अपारिग्रह। झूठ वगैरह नहीं बोलना है, नॉट टू लाई, सत्य। नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपारिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 ग्रेट वॉज हैं, पंच महाव्रत हैं, और 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक महाव्रत। ठीक है, याद रखना है। एक बात तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला ये कॉन्सेप्ट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पन सील्स के बारे में। यू विल बी एविडेंट ऑफ सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ऑन द हड़प्पन सील्स। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, जैसे एलिफेंट वगैरह दिखेगा, घड़ियाल वगैरह दिखेगा, बुल, ये सब दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। काव उसमें नहीं दिखेगा आपको। हड़प्पन सील्स में काव नहीं दिखते हैं, और लायन, लायन भी नहीं दिखते हैं। काव एंड लायन वर नॉट विजिबल ऑन एनी हड़प्पन सील्स डिस्कवर्ड टिल नाउ। ठीक है, अभी तक जितने भी हड़प्पन सील्स अपन लोग एक्सकेवेट किए हैं, उसमें से किसी में भी काव और लायन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काव एंड लायन, काव लायन दोनों ही। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है कि टाइमलाइन बेस्ड 500 BCE, 500 BCE, और इससे भी पुराना 600 BCE में, सॉरी 6th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी BCE, वही 600 BCE नहीं, वो अलग हो गया ना, ये अलग हो गया। अच्छा हाँ, 6th BCE में रिलीजियस अपहीवल वगैरह हुआ था, रिलीजियस अपहीवल। 6th BCE में रिलीजियस अपहीवल, अलग अलग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, अलग अलग आजीविका सेक्ट वगैरह सबका जन्म हुआ, मतलब दे केम इनटू द पिक्चर 6th सेंचुरी BCE में। अब ये टाइमलाइन देखिए एक बार, देखना पड़ेगा, वीडियो छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, देखना पड़ेगा कि 500 BCE के पास पाणिनि का अष्टाध्याय का टाइमलाइन है। मतलब पाणिनि ने जो अष्टाध्याय लिखा है, अष्टाध्याय क्या है? संस्कृत ग्रामर। अष्टाध्याय क्या है? संस्कृत ग्रामर, अष्टाध्याय ऑफ पाणिनि,
इट्स अ वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। कब लिखा गया है? 500 BCE। सोचिए कितना पुराना, वन ऑफ द अर्लीस्ट। ठीक है। और 500 CE, 500 AD, 500 CE गुप्ता पीरियड का टाइम। और गुप्ता पीरियड में आपको कालिदास दिखेंगे, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन दिखेंगे, वारामिहिर, ये सब 500 CE। इसीलिए वीडियो देखने एक बार जरूरी है कि कैसे इसको पढ़ें। 500 BCE, 500 टाइम लाइन जानते हो ना, 0, 500 BCE एंड 500 CE। CE को ही AD बोलते हैं, BCE को ही BC बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट एरा को ही AD बोलते हैं, CE को AD। ठीक है। तो ये आपको गुप्ता पीरियड, कालिदास, आर्यभट्ट, वारामिहिर का। और सबसे पुराना अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि संस्कृत ग्रामर पे वर्क। उसके बाद थोड़ा और बढ़ो, 500 के और 400, 300, 200। सो 200 BCE से 200 CE के बीच में ये बोला जाता है कि मनुस्मृति लिखा गया, मनुस्मृति वर कंपोज्ड। ठीक है, मनुस्मृति लिखा गया 200 BC। और उसी टाइमलाइन में तमिल संगम लिटरेचर वगैरह भी लिखा गया। ठीक है, जिस टाइमलाइन में मनुस्मृति है उसी टाइमलाइन में तमिल संगम लिटरेचर है। लेकिन अगर आप कंपेयर करो, मतलब कौन कितना पुराना है, तो सबसे पुराना आपको दिखेगा पाणिनि का अष्टाध्यायी। सबसे पुराना क्या दिखेगा? पाणिनि का अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर पे ये वर्क है। उसके बाद सेकंड पुराना, मतलब कि 200 BC टाइमलाइन के हिसाब से देखो, मनुस्मृति एंड तमिल संगम लिटरेचर। ठीक है। 100 CE के आसपास, 100 CE के पास चरक एंड सुश्रुत संहिता, सुश्रुत का संहिता, चरक का संहिता। चरक, सुश्रुत, इस सब का नाम कहाँ सुने हो? चरक, सुश्रुत, ये सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नाम है। ठीक है, मेडिसिन्स पर उन्होंने जो बुक लिखे होंगे, जो भी लिखे होंगे, संहिता जो लिखे हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, या 100 CE के आसपास का। ठीक है। तो अगर बताइए कौन पुराना है, अष्टाध्यायी और पाणिनि पुराना है कि चरक एंड सुश्रुत संहिता पुराना है? तो अष्टाध्यायी और पाणिनि संस्कृत ग्रामर पे वो काफ़ी पुराना है। ये मेडिकल वाला सब फिर भी नया है। ठीक है, और नया है। उससे पुराना तमिल संगम लिटरेचर है, इसलिए टाइमलाइन देखना जरूरी है। फिर 300 CE नाट्यशास्त्र ऑफ भरत, भरत का नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र ऑफ भरत, मतलब वही नाट्यशास्त्र, समझ रहे हो ना, आर्ट फॉर्म्स वगैरह सब पर, डांसिंग वगैरह सब पर, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स पर जो ये बुक है, भरत का नाट्यशास्त्र है। 300 CE। फिर 500 CE में तो गुप्ता पीरियड आ गया। तो टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पुराना टाइम दे रहे हैं, एक बार इसको मतलब डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दे रहे हैं। सबसे पुराना अष्टाध्यायी और पाणिनि संस्कृत ग्रामर वाला है। फिर मनुस्मृति और तमिल संगम लिटरेचर सेम टाइमलाइन का है। देन उसके बाद आपको 300 CE के आसपास, 100 CE के आसपास आपको चरक, सुश्रुत संहिता। फिर 300 CE के आसपास और नया नाट्यशास्त्र। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है, फिर गुप्ता पीरियड। चलिए इसको हटाइए और देखिए अशोका के कुछ मेजर रॉक इडिक्ट्स। अशोका के मेजर रॉक इडिक्ट्स, धौली, जोगाड़ा, जो कि दोनों ही उड़ीसा में है। धौली अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट, धौली रॉक मेजर रॉक एडिक्ट्स, जोगाड़ा मेजर रॉक एडिक्ट्स। मेजर याद रखना कि ये मेजर है, मेजर, चूँकि एक माइनर रॉक एडिक्ट भी होता है और एक मेजर रॉक एडिक्ट भी होता है। ठीक है। तो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स धौली, जोगाड़ा, धौली, जोगाड़ा दोनों ही उड़ीसा में है। कलसी उत्तराखंड, कलसी मेजर रॉक एडिक्ट, कलसी मेजर रॉक एडिक्ट एंड एरागुडी भी मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है। सो धौली, जोगाड़ा, कलसी, एरागुडी, ये चारों ही साइट ऑफ अशोकन्स मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, चारों ही अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट्स के साइट है, धौली, जोगाड़ा, कलसी एंड एरागुडी। एरागुडी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। कलसी उत्तराखंड, धौली, जोगाड़ा उड़ीसा में। ठीक है, चलिए इतना हो गया। और क्या जानना है इसमें? कैनोनिकल टेक्स्ट को रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब कहीं कहीं अगर कैनोनिकल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट को ही कैनोनिकल टेक्स्ट बोलते हैं। रिलीजियस अपहीवल का 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड। और देखिए बिहार में बोधगया से 40 किलोमीटर की दूरी पर
बिहार के बोध गया से 40 किलोमीटर की दूरी पर आपको बराबर हिल केव मिलेगा, बराबर हिल केव्स। उसमें 4 केव्स हैं, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव्स सब है ना, कर्ण चौपाल केव्स, विश्वामित्र केव्स, ये 4 केव्स है शायद, ठीक है। तो वो सबसे सबसे पुराना, दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। सबसे पुराना जो सर्वाइविंग अभी तक है रॉक कट केव्स कौन है? बिहार का बराबर केव्स। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये बराबर केव्स से रिलेटेड अशोक को अगर रिलेट किया जाए तो सही बात है भाई, अशोक को रिलेट कर सकते हो, बिकॉज अशोक का कंट्रीब्यूशन है, पैटर्नेज है, ठीक है। दशरथ, दशरथ कौन है भाई? तो अशोक का ग्रैंडसन, अशोक के फादर का नाम बिंदुसार, अशोक के फादर का नाम बिंदुसार, अशोक के ग्रैंडसन का नाम दशरथ। तो अशोक, द ग्रेट अशोक एंड द दशरथ, ये दोनों ही बराबर हिल केव्स जो है, बराबर केव्स जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर इस बराबर केव्स को चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट किया जाए तो गलत होगा, ठीक है। कभी भी बराबर केव्स के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आना चाहिए। कहीं भी अगर आप देखना बराबर केव्स चंद्रगुप्त मौर्य, तुरंत ही एलिमिनेट करना भाई, तुरंत ही एलिमिनेट। क्योंकि बराबर केव्स के साथ आप केवल अशोक एंड दशरथ, अशोक एंड दशरथ का ही नाम आना चाहिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं आना चाहिए, और आपको चंद्रगुप्त मौर्य ही देगा तो उसको तुरंत ही एलिमिनेट करना है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स, और इसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी मतलब 3rd BC, ठीक है। और जबकि रिलीजियस अपहीवल आपको कब हुआ है? 6th। तो जब बुद्धिज़्म जैनिज़्म सब आया 6th BC में, 6th सेंचुरी BC में, उस समय नहीं, उसके बाद 3rd सेंचुरी BC, उसके बाद ये बराबर केव्स आया, ठीक है। तो टाइमलाइन दोनों का अलग है। ऐसा नहीं कि जब बुद्ध जैनिज़्म आया उसी समय ये केव बन गया, नहीं, उसके बाद बना, टाइम लगा 6 से 3rd आने में। तो अशोक दशरथ से एकदम ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सील्स, काउ लायन रिलेटेड नहीं, उसी तरीके से अशोक दशरथ इससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य रिलेटेड नहीं है। चलिए एक और टर्म है लास्ट, मंजानिक। मंजानिक, मंजानिक का मतलब होता है कैटापुल्ट, कैटापल्ट या कैटापुल्ट। कैटापुल्ट क्या है? कैटापल्ट, कैटापुल्ट गूगल सर्च करोगे तो गुलेल आएगा। गुलेल होता है ना कि वो वाला जैसे क्लासरूम में हम लोग रबर बना के जो फेंकते थे, या फिर जो गुलेल मार के जो आम तोड़ा जाता है, ठीक है, वही गुलेल, गुलेल जो भी है, कैटापुल्ट उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसी को मिडिवल पीरियड में क्या बोलते थे? मंजानिक, मंजानिक। तो बाहुबली मूवी देखे होगे तो उसमें देखे होगे कि बड़ा बड़ा पत्थर है, उसको फेंकना है, तो बड़ा सा पत्थर को डाले, खींचे, फिर उधर से पत्थर गया फील्ड में जहाँ पर वॉर चल रहा है, वॉर टोन जोन में। तो वो मंजानिक डिवाइस भी हो गया, पत्थर फेंकने का डिवाइस, या फिर गुलेल, बड़ा सा गुलेल का मशीन हो गया, तो मंजानिक बोलते हैं उसको, ठीक है, मंजानिक, याद रखना। मंजानिक, मंजान, मंजान थोड़ा सा पत्थर से रिलेटेड कोई टर्म। तो इतना रह गया अपना आज के लिए। एक चीज़ और है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जैसे रियल सेक्टर होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर दिमाग में आना चाहिए। रियल, फाइनेंशियल सेक्टर एक दूसरे का पूरक बोल लो, या 2 ही टर्म है। अगर रियल सेक्टर तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, तो ही जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ इजी वे में बहुत, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जैसे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोले तो आपके दिमाग में बेसिक गुड इंडस्ट्रीज भी आना चाहिए। बेसिक गुड इंडस्ट्रीज बोले तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी आना चाहिए, तो ही हो पाएगा। जैसे और देखो, कैपिटल मार्केट, कोई कैपिटल मार्केट बोले तो आपके दिमाग में मनी मार्केट भी आना चाहिए दिमाग में, ठीक है, तो ही जाके सॉल्व होगा क्वेश्चन। खैर ये सब पर भी आई विल डिस्कस, अगर थोड़ा सा देखता हूँ कल अगर मन किया तो इसी पर डिस्कस कर लेंगे। तो रियल, फाइनेंशियल, बेसिक गुड, कैपिटल गुड इंपॉर्टेंट रखना। अभी तक इससे तो नहीं पूछा गया है बेसिक गुड, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, बट गट फीलिंग,
बोल रही है कि इट कुड बी आस्क्ड। रियल फाइनेंशियल सेक्टर तो पूछ लिया गया है, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट भी पूछ लिया गया है, बेसिक गुड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को देख लेना होगा, ठीक है। कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ माई वीडियो CCC फ्रेंड्स वाला, ठीक है। तो एक बार इसको कल देख लीजिएगा, बेसिक गुड एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ का। ऑल राइट गाइस, हल्के में मैं बोल रहा हूँ बट पूछा चले जाए तो फिर देख लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है। हाँ, सीरियसनेस को समझना, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए ठीक है, एंड करते हैं वीडियो आज का यहीं पर। सो आई थिंक यू लाइक द सेशन, यू लाइक द वीडियो। सो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना काफ़ी है।